ये जो एक दो वीडियोस आने वाले हैं ना, इनको ऐसे समझना कि ये सुझाव है मेरी तरफ से, एक भाई के तौर पे, एक मेंटर के तौर पर, किसी भी तौर पर आप समझना चाहें, दीज आर प्योर अनबायस्ड सजेशंस फॉर यू, absolutely 0% relation to how the institute is going to run, and 100% related to how you require your preparation to be. All right, so the idea in today's video is to how to choose the right coaching फॉर जुडिशरी। और मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला कि जुडिशरी गोल्ड चुनो, और मैं ऐसे घुमा के भी कान नहीं पकड़ूंगा कि देखो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हेंस जुडिशरी गोल्ड। नो, मैं आपसे बहुत सिंपल टर्म्स में बात करने वाला हूं कि भाई आपको कोचिंग की जरूरत भी है या नहीं। आपको कोचिंग की जरूरत है तो क्या आप, या तो आप खुद से कर सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए चाहिए, या फिर आपको कंप्लीट गाइडेंस के लिए चाहिए, एंड किस परिस्थिति में किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को मोल्ड करना है और किस तरीके से इंस्टीट्यूट्स को चूज करना है। बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस जगह पर है, हो सकता है भाई आपको ऑफलाइन कोचिंग करने की आवश्यकता हो, राइट, एंड जुडिशरी गोल्ड का वहां सेंटर नहीं करोगे तो फिर भी ना, राइट। सो आई डोंट रियली केयर कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो। व्हाट आई केयर अबाउट इज कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना 100 बार सोच लेना, क्योंकि या तो आपका मेहनत का पैसा है या आपके माँ बाप का मेहनत का पैसा है जिसको लगाने वाले हो, आपका टाइम है जिसको डिवोट करने वाले हो, वो बिल्कुल भी कचरे में नहीं जाना चाहिए, राइट। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द इंस्टीट्यूट्स दैट आर एग्जिस्टिंग, बट ये एक, एज आई सेड, आपके लिए एक सिंपल सी एडवाइस जैसे। तो पहले शुरू करो इस चीज से, भाई मुझे कोचिंग की जरूरत भी है या नहीं। स्टार्टिंग आउट विद दिस फैक्ट, डू आई इवन नीड अ कोचिंग। सिंपली समझो कोचिंग का काम क्या होता है, ध्यान देना। आज आज बहुत सारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उसको थोड़ा सा हिला कर देखते हैं। कोचिंग का काम होता है, पॉइंट वन, आपके डाउट्स को क्लियर करना, डाउट्स को क्लियर करना। अब आप कहोगे सर पढ़ाना भी तो है, भाई पढ़े हुए आप हो, ठीक है, कॉलेज में आपने पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एंटायर पार्ट इज योर डाउट, राइट। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कॉलेज के 5 साल की पढ़ाई 1 साल में करवाना कोचिंग का काम है, नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट ये नहीं करवाएगा, ना 1 साल में, ना 2 साल में, ना 4 साल में, राइट, बिकॉज इट्स नॉट equipped, it's not authorized to do that. कॉलेज का काम कॉलेज का है, इंस्टीट्यूट का काम इंस्टीट्यूट का है। इसका काम क्या है, आपके डाउट्स को क्लियर करना। भाई मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, समझा दो, एक बार पूरा एक्ट आपको रिवाइज करवा दें उसमें से, ताकि आपको कोई डाउट्स आए तो वो करना, डाउट क्लियर करना। सेकंड काम क्या है किसी भी इंस्टीट्यूट का, कि वो आपको एक डिसिप्लिन में लाए, डिसिप्लिन डिसिप्लिन में लाए। तीसरा काम है आपको टेस्ट करते रहे समय समय पर। मेक सेंस, डिसिप्लिन में लाए क्यों, क्योंकि देखो घर पे अपने हिसाब से हम रहते हैं, मैं रहता हूं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो अपने हिसाब से अपने रूटीन में रहते हैं, राइट। सो कभी मन किया तो पढ़े, मन किया तो नहीं पढ़े, 1 घंटा पढ़ लिए किसी दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए, राइट। सो कोचिंग के होने से एक डिसिप्लिन फैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस होता है कि भाई हमारी 3 घंटे की क्लास है, पैसा दिया है, जाना है, तो वो आप करो, नहीं तो आपके घर वाले करे, किसी ना किसी तरीके से झक मार के यू गो टू द इंस्टीट्यूट टू सिट देयर एंड यू स्टडी फॉर दोस 3 आवर्स, मन हो या ना हो। दिस इज व्हाट डिसिप्लिन इज, दिस इज व्हाट ब्रिंग्स इन कंसिस्टेंसी। एंड 3 हुआ टेस्टिंग, कि आपको समय समय पर टेस्ट करते रहें कि भाई कितने पानी में है, कितना समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पूछ क्यों नहीं रहे हो, पूछ रहे हो तो उसका सुझाव मिल रहा है या नहीं, उसका सोल्यूशन मिल रहा है या नहीं। दैट इज द आइडिया बिहाइंड टेस्टिंग। एंड लास्ट इज टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर, ठीक है, लास्ट इज टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि भाई मेरे पास 15 सब्जेक्ट्स हैं, इन 15 सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ूं कैसे, मतलब ये 15 सब्जेक्ट्स में पूरे के पूरे एज इट इज A to Z पर डालूं, एंड टू एंड, या फिर इन 15 सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसा पार्ट है जो ज्यादा जरूरी है, कुछ ऐसा है जो रिलेटिवली कम जरूरी है। गैर जरूरी कुछ नहीं होता, ज्यादा जरूरी, रिलेटिवली कम जरूरी है, और उसमें भी किस तरीके के सवाल आते हैं। अगर ये सारी चीजें मुझे कोई बता दे तो मेरी थोड़ी सी मेहनत बच जाती है। इंस्टीट्यूट्स बेसिकली क्या करते हैं कि आपके पीवाईपीज जो आपको एनालाइज करने के लिए कहा जाता है, यहाँ फैकल्टीज कर देते हैं, यहाँ टीम्स जो है वो कर लेती हैं, एनालाइज करके, स्ट्रक्चराइज करके, पूरा आपको सिल्वर प्लेटर में परोस करके दिया जाता है एट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स दैट आई नो ऑफ, राइट। नाउ अब समझना
अगर मान लीजिए आपके पास स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, आप कॉलेज के थर्ड ईयर में हैं, कॉलेज के सेकंड ईयर में हैं, इस तरीके के आप समय में है जब आपके पास टाइम बहुत है, टाइम आपके हाथ में है। टाइम अगर आपके हाथ में है ना, तो स्ट्रक्चर तो आप बना लोगे। यू विल बी एबल टू डिसाइफर। आपको जहां यहां आपको 10-15 दिन 20 दिन लग रहे होंगे समझने में, वहां आपको 2-3 महीने लग जाएंगे। कोई इशू नहीं, टाइम है आपके हाथ में, करो, स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर अगर बना पा रहे हो और डिसिप्लिन आप में इनहेरेंटली है, जो बहुत सारे बच्चों में नहीं होता, अगर आप में डिसिप्लिन इनहेरेंटली है, अगर टेस्ट लेने की कोई सुविधा अवेलेबल है और डाउट्स क्लियर करने वाला कोई व्यक्ति अवेलेबल है, आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहोगे नहीं मुझे एडिशनल ये चाहिए वो चाहिए, कर सकते हो, ठीक है, वो कंप्लीटली इट्स योर डिस्क्रिप्शन, योर प्रेरोगेटिव। बट अगर ये 4 चीजें आपकी कहीं और से फुलफिल हो रही हैं, भाई मेरे एक बड़े भैया हैं जो जज हैं, वो मेरे सारे डाउट क्लियर कर देते हैं, डन, मैं खुद पढ़ूंगा, मेरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर डिसिप्लिन मेरे अंदर इनहेरेंटली है, मैं रोज 3 से 4 घंटे 5 घंटे अपनी पढ़ाई को देता हूं, बहुत बढ़िया। टेस्ट करने के लिए मेरा एक स्टडी ग्रुप है, हम एक दूसरे को टेस्ट करते रहते हैं, इतने टफ क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि एग्जाम में भी ना आए, तो हमारी टेस्टिंग तो बहुत अच्छे लेवल पर चल रही है, इवन बेटर। और स्ट्रक्चर मेरे पास है, वो जो भैया थे ना उनने बना करके दे दिया, सॉर्टेड। मत पढ़ो किसी भी चीज में, अपनी तैयारी को कंसिस्टेंटली रखो। फिर भी अगर आवश्यकता लगता है तो बाद की बाद में देखना, पहले अपनी तैयारी को खुद से करना शुरू कर दो। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज मिसिंग है, देन यस यू विल रिक्वायर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, कई बार कुछ कुछ ऐसी चीजें भी होंगी, आपके पास ना एक स्ट्रक्चर, एक सर्कल ऐसा होना चाहिए, अपने दोस्तों का भी एक सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपको जज किए बिना, आपको नीचे धकेले बिना आपकी बातें सुने, आपकी समस्याएं समझें। ये भी चीजें आपके लिए जरूरी हैं, बट वो काम कोचिंग का है नहीं। कुछ इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं, इट्स वेल गुड ऑन देयर पार्ट, बट ये काम उनका है नहीं। ये आपको सेपरेटली अपने लिए बनाना है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ ना, तो इन चीजों पर बड़ा असर पड़ जाएगा, इन दोनों चीजों पर, स्ट्रक्चर में और डिसिप्लिन में, राइट, बहुत असर पड़ जाएगा। क्योंकि वही वही आप अपने पीयर्स के साथ उठोगे बैठोगे नहीं, इशू, सॉरी, टेस्टिंग में और डिसिप्लिन में आप उनके साथ उठोगे बैठोगे नहीं, कुछ इश्यूज आए, कुछ परेशानी आई, तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कल्टिवेट सेपरेटली। नाउ कमिंग टू द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, पहला कैटेगरी है आई कैन माई सेल्फ डू इट, या फिर आई कैन डू विदाउट एन इंस्टीट्यूट। अब देखो, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको अपनी तैयारी में क्या ध्यान रखना है, समझना। आपको अपनी तैयारी के लिए चाहिए सबसे पहले सारे के सारे, जितना आपका जो भी एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन का पूरा स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, मतलब उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, उसके 10 साल के पीवाईक्यूज, पीवाईपीज बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके पास होना चाहिए। आपके पास इसके अलावा सारी रेलेवेंट बेयर एक्ट्स होना चाहिए। ये सब है। पॉइंट नंबर 2, अब आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए हु इज वेल वर्स्ड, somebody who has gone through this era, gone through this time, उसने खुद अनुभव किया हुआ है, तो उसको मालूम है कि कहां से क्या आता है क्या नहीं आता। ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति आपकी स्ट्रक्चर बनाने में भी मदद कर देगा, ये व्यक्ति आपके डाउट्स क्लियरिंग में भी मदद कर देगा, ये व्यक्ति आपको टेस्ट भी कर लेगा। बहुत बढ़िया है, ठीक है। इफ यू थिंक यू कैन डू विदाउट इट, आपको सिर्फ एक चीज जो सबसे जोर से लगेगा वो है डिसिप्लिन। ये समझने के लिए ना एक काम करना, बैठने की एक आदत डालना, ठीक है। 2 से 3 घंटे का सेशन बनाने की कोशिश करो अपने बैठने का। अगर पढ़ नहीं पा रहे हो ना, तो टीवी वगैरह मत लगाओ, सिर्फ ऐसे शांति से अपने साथ बैठने की कोशिश करो। अगर एक हफ्ते लगातार 2 से 3 घंटे आप बैठ पा रहे हो, तो फिर आप ये समझ सकते हो कि हाँ, उस लेवल का सेल्फ कंट्रोल आपके पास है, उस लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन आपके पास है। और सेल्फ डिसिप्लिन है तो फिर ये वाला डिसिप्लिन भी आ ही जाता है, इसको आप कल्टीवेट कर सकते हो। और विद ऑल दीज थिंग्स इन हैंड, यू आर वेरी वेल टू डू इन दिस एग्जामिनेशन। एक चीज अगर आप मैं और सजेस्ट कर दूं, तो YouTube अगर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया बात है। YouTube आज की तारीख में दोस्त इतना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद हो गया है ना, कि लाइक एवरीथिंग इज देयर ऑन यूट्यूब, एवरीथिंग, मतलब हर चीज हमने डाल रखी है। हमने मतलब इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने हर चीज डाली। कहीं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कहीं कोई रैपिड रिवीजन करा रहा है, कोई टेस्ट करा रहा है, कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है, मॉक इंटरव्यू कैसे हो रहे हैं, पूरे पूरे टॉपिक समझाए जाने हैं।
एवरीथिंग ऑन यूट्यूब ऑल फॉर फ्री। बट एक छोटा सा इश्यू यूट्यूब के साथ ही होता है कि विद यूट्यूब कम्स अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। मैं यहाँ एक वीडियो देख रहा हूँ, यहाँ एक पॉपअप में बड़ा अट्रैक्टिव सा वीडियो लग रहा है, उसको चला दिया और बढ़िया फिर एनिमे चलने लग गया या गाने चलने लग गया, व्हाटएवर योर चॉइसेस, मूवी के ट्रेलर्स चलने लग गए एंड उसमें भटक जाते हैं। तो अगेन डिसिप्लिन है तो ये चीज भी नहीं काटेगी आपको। सो दिस इज समथिंग दैट यू रिक्वायर द मोस्ट। और बाकी मैंने आपको बताया। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, आई नीड सपोर्ट। आई नीड इट फॉर सपोर्ट। देखो, अब जो बच्चे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, हम ब्रॉडली उनको दो हिस्सों में समझते हैं। पहला, जो सिर्फ सपोर्ट के लिए करना चाहते हैं। सपोर्ट मतलब क्या होता है, ध्यान देना। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि पॉइंट नंबर 1, मुझे कुछ भी ए टू जेड मुझे सारी क्लासेस नहीं करनी। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बच्चे मॉक टेस्ट ऑप्ट करते हैं, मॉक टेस्ट ऑप्ट करते हैं, या फिर ऐसे बच्चे सेल्फ पेस्ड जो बैचेस होते हैं उसे ऑप्ट करते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो बंडल कोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, बंडल कोर्सेज हो सकते हैं, उन्हें ज्वाइन करते हैं। बंडल कोर्सेज क्या होते हैं कि मुझे सिर्फ सीपीसी पढ़ना है, सीपीसी लिमिटेशन पढ़ना है, राइट, मुझे सिर्फ आईसीए एसआरए टीपीए पढ़ना है, तो ये बंडल कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। या फिर ऐसे बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, मॉक टेस्ट आ गया तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो दीज आर द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें सपोर्ट के लिए आवश्यकता है, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये सिर्फ सपोर्ट दे रही है। दिस इज व्हाट सपोर्ट इज इन जुडिशरी प्रिपरेशन। पूरी तैयारी में क्या आ रहा है भाई, मेरे डाउट्स भी प्रॉपर क्लियर हो रहे हैं। अच्छा, एंड सपोर्ट में भी सारा नहीं, एक आधी चीज। अगर सारी मिल रही है तो फिर तो आपने पूरा उस इंस्टीट्यूट को ही आप जुड़ चुके हो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। बट अगर आप जनरली आपकी तैयारी अच्छी है, आपका लॉ पर कमांड अच्छा है, डाउट्स क्लियर करने के लिए कोई व्यक्ति है, और आपको किसी एक चीज के लिए चाहिए, एक चीज के लिए, तो कोई whatever you need, you may opt for it, आपको अगर सपोर्ट की आवश्यकता है। अब ऐसे में आप इंस्टीट्यूट कैसे चूज करोगे ये समझना। भाई, मॉक टेस्ट एंड बंडल कोर्सेज एंड सेल्फ पेस्ड बैच, पहले मैं इन तीनों को बताऊंगा, क्रैश कोर्स को लास्ट में डील करेंगे। मॉक टेस्ट, सेल्फ पेस्ड बैच एंड बंडल कोर्सेज। इसमें ब्रॉडली क्या हो रहा है, बंडल कोर्सेज में एक आध सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। बंडल कोर्सेज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऑफर नहीं करते, राइट। तो अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो ऑलरेडी यू हैव वेरी वेरी फ्यू चॉइसेस, बहुत कम चॉइसेस हैं जहां आप जा सकते हो। आपको सिर्फ सीपीसी पढ़ना है, आपने कहा साहब सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको क्लियरली मना कर देंगे। ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूट्स होंगे, जो आपके हो सकता है गली शहर मोहल्ले में हो, वो शायद ये आपको ऑफर कर रहे हो। कई कुछ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आपको कुछ ड्यूरेशन का ऑफर करते हैं, उसको आपको इंक्वायर करना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू विल गेट थ्रू दीज बंडल कोर्सेज, अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक करना चाहते हो तो। मॉक टेस्ट के लिए अगर आपको चुनना है ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बिना ट्राई किए मॉक टेस्ट देना इज नॉट रियली अ वेरी वाइज फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। हर इंस्टीट्यूट जो है वो अपने टेस्ट करवाता रहता है, आप जानते हो, वो अपने टेस्ट करवाता रहता है, हर इंस्टीट्यूट, चाहे वो एडमिशन टेस्ट हो, स्कॉलरशिप टेस्ट हो, आपके 10 तरीके के स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, राइट। या फिर बीच में आपका अगर कोई दोस्त वगैरह है तो उससे आपने हेल्प ले ली, राइट, उसका मॉक टेस्ट अगर आपको एक आध देखने को मिल गया, इवन बेटर। या फिर अगर उस इंस्टीट्यूट के कुछ यूट्यूब पर वीडियोस हैं, उस पर आपने देख लिया कि व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग डेल्ट विद हियर, ठीक है। या अगर वहां के बच्चों से आप पूछ पा रहे हो तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, नहीं पूछ पा रहे हो तब का मैं बता रहा हूं, तो उसमें आप पहले जज कीजिए कि भाई मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। एक चीज समझना, आप जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हो, सामने वाला इंस्टीट्यूट उस स्टेट की तैयारी करवाए पूरी तरह जरूरी नहीं है, पर हो तो अच्छा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इंस्टीट्यूट खोलता हूं जो सिर्फ दिल्ली की तैयारी करवाता है और आप यूपी की तैयारी कर रहे हो और आपको मेरे मॉक टेस्ट पसंद आ रहे हैं तो कर सकते हो, बट आई वुड रादर सजेस्ट कि अगर यूपी की तैयारी करवाने वाला कोई इंस्टीट्यूट है ना, उसको पिक करो, ठीक है। उससे अपनी तैयारी को ज्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि वो उसी फील्ड में खेल रहा है। एक बहुत अच्छी किताब है स्किन इन द गेम, आई थिंक नसीम निकोलस तालिब की है, आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ द ऑथर, एक बार चेक कर लेना। उसमें यही है कि जिसका जो उस गेम में है ना, उससे सलाह लो, रैंडम सलाह मत लो। तो ये एक बहुत जरूरी थॉट है अबाउट मॉक टेस्ट। सेल्फ पेस्ड बैच एंड क्रैश कोर्स, ये पूरा पूरा पढ़ा रहे हैं यार,
पूरा पूरा पढ़ा रहे हैं। क्रैश कोर्सेज आप कोशिश करो कि ऐसे लो, देखो क्रैश कोर्स को कभी भी ऑल्टरनेटिव मत समझना अपनी प्राइमरी क्लासेस के अपोज में, राइट। क्लासेस चलती हैं 6 महीने 8 महीने, 6 महीने मिनिमम बता रहा हूं, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो 6 महीने में कराते हैं। 6 महीने 8 महीने 12 महीने 24 महीने 15 महीने, ये सारे कोर्स ड्यूरेशन हैं अक्रॉस इंडिया, राइट। करवाते हैं 24 महीने से भी ज्यादा में करवाते हैं, 2.5 2.5 साल तक भी चलते कुछ कुछ जगहों पर, राइट। एंड वहां पर जब इतना सारा डिटेल में पढ़ा रहे हैं और वहां क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हैं, तो क्रैश कोर्स कितने टाइम का, 1 महीने का, 2 महीने का, 15 महीने का अगर मैं 2 महीने में पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे गुफअप होगा ना। तो पहली चीज, इसको बिल्कुल भी ऑल्टरनेटिव मत समझना। सेकेंडली, अगर आप ये समझ करके चल रहे हो कि यार मुझे अब अपनी तैयारी के लिए हेल्प चाहिए, तो आइडेंटिफाई दिस पॉइंट कि भाई मुझे हेल्प किस पॉइंट में चाहिए, राइट। अब मैं क्रैश कोर्स में जब बात कर रहा हूं, मुझे हेल्प किस पॉइंट पे चाहिए, क्या मेरे मेजर लॉज में मुझे हेल्प चाहिए, या फिर वो जो स्टेट स्पेसिफिक लॉज हैं मुझे उनमें हेल्प चाहिए। अगर मेजर लॉज पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कहीं पर, तो आप अगेन रिवीजन के लिए करना चाहो कर लो। देखो मैं इस वीडियो में आपको कोई फैसला नहीं सुनाने वाला, मैं आपके सामने सिर्फ मैट्रिक्स रख रहा हूं, ठीक है, कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। फैसला आपका है, इट इज फॉर यू टू डिसाइड। आप कहां हो, कौन सा स्टेट टारगेट कर रहे हो, वो तो आप जानते हो ना, कितने पानी में हो, किस ईयर में हो, कितना टाइम है, क्या फाइनेंसेस है, ये सारी चीजें तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। Since it is up to you, it is your decision eventually, but I have to lay down the matrix for you. So दो तरीके के क्रैश कोर्स होते हैं बॉस। एक होते हैं स्टेट स्पेसिफिक, जिसमें सिर्फ उस स्टेट का क्रैश कोर्स होता है। मतलब अगर 8 सब्जेक्ट्स एडिशनल आ रहे हैं, 8 सब्जेक्ट एडिशनल आ रहे हैं, उस स्टेट में ही पूछे जा रहे हैं या बहुत कम स्टेट्स में पूछे जाते हैं, वो 8 सब्जेक्ट्स का क्रैश कोर्स आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्या, आस्क योरसेल्फ। या फिर मुझे पूरे का ही रिवीजन मिल जाए तो अच्छा है, या फिर अगर मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज से कर सकता हूं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्रैश कोर्स तो बहुत सारे उसमें भी कराते हैं ना, वो अल्ट्रा क्रैश हो जाता है। ऑनलाइन जो होता है ना, वो अल्ट्रा क्रैश कोर्स हो जाता है, वहां आपको 2 दिन में वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जो शायद क्रैश कोर्स में 7 दिन में पढ़ाया जाए, 5 दिन में पढ़ाया जाए। डिफरेंस तो आता है। देखो ऑनलाइन यूट्यूब पर जो पढ़ाया जा रहा है is extremely less as compared to crash course, which is again extremely less as compared to classroom, which is again extremely less as compared to the universities and colleges, right? जो curriculum wise बता रहा हूं, देखो हर यूनिवर्सिटी अलग होती है, तो आइडेंटिफाई करो कि आपके लिए क्या जरूरी है, उस हिसाब से इंस्टीट्यूट चूज करना है। दिस इज इफ यू नीड इट फॉर सपोर्ट। अब तीसरा कैटेगरी आती है जिसको पूरा ही गाइडेंस चाहिए, उसको चाहिए कि भाई एक इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ जाऊं और वो इंस्टीट्यूट उठा करके मुझे बताए कि मुझे प्रेप कैसे करनी है, वो मेरे डाउट्स भी क्लियर कर दे, वो मेरे क्या कहते हैं, मुझे स्टडी मटेरियल भी दे दे, है ना, स्टडी मटेरियल भी दे दे, वो पूरी टेस्टिंग भी कर ले, उसमें रेगुलरिटी भी बनी हुई हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी मुझे पर्सनलाइज मेंटरशिप भी मिल जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें। मुझे तो पूरा गाइडेंस चाहिए, मैं अपने एक हाथ भी नहीं हिलाने वाला। तो ऐसे बच्चों के लिए भी सबसे पहली एक सलाह है कि सिर्फ इंस्टीट्यूट के भरोसे रहने से तो दोस्त वैसे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छी चीज है अगर ये करना चाहते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर सिर्फ इंस्टीट्यूट के भरोसे नहीं रहना है। जब आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, मेहनत आपने ही करनी है। आप मेहनत नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूट आपको ये सारी चीजें दे देगा, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। इट इज योर एफर्ट, इट इज योर हार्ड वर्क विच विल डिफाइन वेदर और नॉट यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। समझ आया? सो ये जहां मिल रहा है, अब उसकी बात करते हैं। एक आइडिया ये समझो, आज की तारीख में व्हेन द वर्ल्ड इज ऑनलाइन, आई वुड सजेस्ट कि इंस्टीट्यूट्स ऐसे ज्वाइन करना जहां ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा हो, भले मतलब आपका चॉइस, अगर आपको ऑनलाइन करना है तो कंप्लीटली ऑनलाइन कर लो, बट ऑफलाइन करना हो अगर, तो जहां ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा हो उसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाए, उसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाए, ये आपके लिए बेस्ट चीज होगी। आजकल तो बहुत सारे ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारे लोकल चल रहे होंगे आपकी सिटीज में, वो भी ये फीचर प्रोवाइड करने लगे हैं कि भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं और एट द सेम टाइम वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। क्यों फायदेमंद है? जो पार्ट मिस होता है ना, उसको कवर अप कर पाते हो। दोस्तों से देख के, नोट्स छाप के उतना नहीं हो पाता।
नहीं हो पाता, ट्रस्ट मी। एंड अगर उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है और आप डिसिप्लिन्ड हैं उस हिसाब से, तो आप मैनेज कर पाएंगे। आप वो जो टाइम निकाल पाएंगे ना, उसमें रिवीजन हो जाएगा, वो जितना बैकलॉग है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज वेयर द डिफरेंस लाइज। तो आइडियली मेरा सुझाव ये रहेगा कि भाई एक अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां ऑफलाइन क्लासेस का भी आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिल रहा है, प्रेफर दैट टू एक बार ना क्लास लेके देखो। ठीक है, रैंडम ऐसे नहीं, क्लास लेके डेमो सब देते हैं, राइट। एक बार डेमो में जाकर के देखो। कई बार ऐसा होता है बच्चे बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं दोस्तों से। हर व्यक्ति का अपना प्रेरोगेटिव होता है दोस्त, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बैराक्ट आप ट्रांसलेट करके समझा दो, बहुत खुश होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे आप कहानियों में बात करो, वो बहुत खुश होंगे। हर इंस्टीट्यूट का भी पढ़ाने का तरीका अलग होता है, राइट। तो किसको क्या जमता है ये तो व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करेगा। तो किसी की भी बातों में मत आना। कोई बोले ना कि नहीं ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल जाके एडमिशन लेने की जरूरत नहीं। एक दिन डेमो में बैठो उनके यहां, ठीक है। एंड मिड मिड में भी होते हैं डेमो। ऐसा नहीं है कि भाई जब सब्जेक्ट शुरू होगा तब डेमो होगा, नहीं, बीच में भी होते हैं डेमो। बीच क्लास में घुस जाओ, आदमी पढ़ाने का तरीका थोड़ी बदल देगा। बीच क्लास में घुसो, आराम से बैठो, वो एक क्लास या दो क्लास जितना भी डेमो मिल रहा है उसमें समझो कि क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो। क्योंकि आपको हो सकता है उस टाइम पे टॉपिक ना समझ में आए, बीच में जुड़े हो सकता है ना समझ आए, पर क्या उसके पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। अगर वो जम रहा है ना, ज्वाइन इट। बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं एंड कॉलेजेस में, प्राइमरी डिफरेंस ये होता है कि कॉलेजेस में पीपल आर विद मेनी मोर एक्कोलेज, मेनी मोर अचीवमेंट्स, कि मेरे इतने पेपर्स हैं, इतने कॉन्फ्रेंसेस हैं, इतना मेरा स्कोर है, ये 4 पीएचडी हैं वगैरह वगैरह, राइट। इंस्टीट्यूशंस इतना 20 साल से पढ़ा रहा हूं, ये है वो है, सब कॉलेज का चलता है। इंस्टीट्यूट्स में ये चीज नहीं आती। इंस्टीट्यूट्स में व्हाट मैटर्स इज क्या आप ढंग से पढ़ा सकते हैं। इफ यस आप पढ़ा रहे हैं, इफ नो आप नहीं पढ़ा रहे। सो फॉर दैट आप एक या दो क्लास बैठ करके समझिए कि क्या आपका वहां ट्यूनिंग बन पा रही है, और अगर बन रही है ना, ज्वाइन कर लो। बहुत ज्यादा मगजमारी मत करो, फिर बाकी चीजें देख लो। ऑब्वियसली ये तो मिलना चाहिए, राइट। पूरा आप गाइडेंस देख रहे हो, मिलना चाहिए, बट आप जा किस लिए रहे हो, समझने के लिए। ये सारी चीजें हो सकती हैं, पर जा समझने के लिए रहे हो ना, तो दैट इज द प्राइमरी कंसर्न। एंड एक और चीज है, दैट इज आपको क्या ऑल इन वन टाइप का एक इंस्टीट्यूट चूज करना चाहिए, या फिर असेंबल करना चाहिए। जैसे लोग कंप्यूटर बनाते हैं ना, एक पूरा एचपी का लिया है, या फिर इसका ये, इसका वो, उसका स्क्रीन, इसका स्पीकर असेंबल कर लिया, राइट। ये इंस्टीट्यूट्स के साथ करना चाहिए या नहीं। देखो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। थोड़ा सा लंबा डिस्कशन चल रहा है यार, मैं जानता हूं थोड़ा लंबा चल रहा है, बट एक सुझाव है आप लोगों की मदद के लिए, झेल लो थोड़ा सा, राइट। समझना कि अगर मैं इसको असेंबल कर रहा हूं, तो इसका एक कॉन ये है कि हर जगह जहां से मैंने असेंबल किया है, भले मैंने वहां से कील ली हो, वो कहेगा कि ये मेरे यहां से पढ़ा है। एंड ठीक है, दैट इज वन थिंग, दैट हैपेंस। सेकेंडली, अगर आप असेंबल करते हो, लेट्स से आप कहते हो कि मैंने तैयारी पूरी कर ली, मैं मॉक इंटरव्यू 5 जगह जाकर के दूंगा, 5 जगह जाके दू, पर 5 जगहों पर जो आपको बताया जा रहा है ना, वो पूरा ज्ञान अपने अंदर मत लो। मॉक इंटरव्यू दो एक्सपीरियंस के लिए, मॉक इंटरव्यू दो सवालों के लिए, आपको समझ में आए किस टाइप से होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वगैरह वगैरह, बोलना आएगा। बट वो जो फीडबैक दे रहे हैं ना, सबका फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है। एक जो आपका आपका भाई है, आपका साथी है, आपका सारथी है, जिसको भी आपने पकड़ रखा है ना, पकड़ो उसी का दामन। भले साइड से आप हेल्प लेते रहो। देखो साइड से हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। एक इंस्टीट्यूट आपको 20 मॉक्स प्रोवाइड करवा रहा है, 50 करवा रहा है, 100 करवा रहा है, आपको 500 करने हैं, तो ये 500 आप दूसरी जगह से लोगे। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, कोई इसमें नई बात नहीं, हमेशा से करते आए हैं बच्चे, राइट। मैं आपको यहां 2 मॉक इंटरव्यूज दे रहा हूं, आपको चाहिए मैं 10 तो दूं, कम से कम दे दो। उनके फीडबैक्स अपने दिमाग में मत उतारो, पर दे दो, राइट। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गो अहेड। सो असेंबल करने में कोई बुराई नहीं है, पर यह ध्यान रखना कि जहां पर आप ऑलरेडी जुड़े हो, वो आपकी किन नीड्स को फुलफिल कर रहा है। आप, क्योंकि मैंने बताया बच्चे 4 कैटेगरी में हैं, उसमें सबको ऑल इन वन नहीं चाहिए। कुछ असेंबल करेंगे, कुछ लेंगे ही नहीं, और कुछ को ऑल इन वन चाहिए, और कुछ ऑल इन वन लेने के बाद भी असेंबल करेंगे। ये
करना कैसे है दैट इज अप टू यू, बट करने के लिए सोचना क्या है, किन चीजों को, फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, ये बताना मेरा काम था, जो मैंने आज आपको बताया है। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, आपको समझ में आया हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत जरूरी था। क्योंकि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो आपका टाइम है, आपकी मेहनत है, आपके एफर्ट्स है, और उन सारी चीजों को आप फ्यूटाइल नहीं जाने दे सकते। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपका इस बारे में थॉट क्या है, और क्या मैंने कुछ पॉइंट मिस किया है, क्या कोई ऐसी चीज है जो आपके बाकी साथियों को पता होनी चाहिए while deciding to join any institute for preparation. Thank you so much. Have a great day.